सत्य सनातन के ध्वजवाहक, सत्य सनातन के ध्वजवाहक, काव्य सरस रसधार बहे, वैदिक ज्ञान ज्योति से अपना पूरा हिंदुस्तान जगे, पूरा हिंदुस्तान जगे। और हिंदुस्तान को जगाने के लिए जो प्रयासरत है बोलती कलम का पूरा परिवार आज बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें आचार्य जी का, धीरेन द्विवेदी जी का सानिध्य मिला है और उनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। आदरणीय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप तीर्थों के राजा प्रयागराज से हमारे बीच पधारे हैं। हमारा सौभाग्य कि आपकी जैसी महान विभूति का सानिध्य और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। आप वेद, संस्कृत, व्याकरण, ज्योतिष के ज्ञाता हैं। आप एक अध्यापक, एक गुरुकुल संचालक और कई संस्थानों के पदाधिकारी हैं। आप कथा, प्रवचन, यज्ञ, कविता, लेखन, धार्मिक, सामाजिक लेख भी लिखते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, साहित्यिक उपलब्धियां और विशेषज्ञता आपको एक अद्भुत व्यक्तित्व में परिणत करती है। बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही निष्ठा से मैं परम पूज्य स्वामी जी को आमंत्रित कर रही हूँ और आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। जोरदार तालियां आचार्य जी के लिए। आचार्य जी, मंच आपके हवाले। जय श्री राम। सर्वप्रथम माँ भगवती बीड़ा पाणी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम पूर्णेन्दु सुंदर मुखी प्रतिभा विरामे वामे विधेषु वचसां विरामे गिरवाणवाणि भुवनाभरणं भवत्याः वन्दे दयाद्र चरणं शरणं जगत्याः वन्दे दयाद्र चरणं शरणं जगत्याः। नमः परमहंसाय आस्वादितचिन्मकरन्दाय मानसजननिवासाय श्रीरामचन्द्राय। सर्वप्रथम नमन इस पावन मंच को, बोलती कलम, जिसके पावन सानिध्यता में, पावन प्रांगण में हम सभी माँ भगवती के, उस सरस्वती मैया के परमोपासक प्रबुद्ध हस्ताक्षर जन एकीभूत हुए हैं। और आज इस साहित्यिक सभा की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंचासीन समस्त विज्ञजन, उपस्थित माँ भगवती के वरद पुत्र एवं पुत्रियों, आप सभी को सादर प्रणाम। साहित्य की जगत में तो बस ऐसे ही जो भाव उठता है लिख देता हूं। प्रथम एक माँ भारती की वंदना, हम उस भारत की वंदना जिसकी देवता जन भी जहां तरसते हैं, गायन्ति देवा किल गीत काने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। ऐसे भगवती के पावन चरणों में अपना भाव समर्पित। स्वागत है आचार्य जी आपका, बहुत सागर चरण पखारे जिनके सूर्य उतारे आरती, सागर चरण पखारे जिनके सूर्य उतारे आरती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 भारती। सागर चरण पखारे जिनके सूर्य उतारे आरती, सागर चरण पखारे जिनके सूर्य उतारे आरती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती। मुकुट हिमालय शीस विराजे
कुमकुम के सर मस्तक राजे, मुकुट हिमालय शीस विराजे। कुमकुम के सर मस्तक राजे, भरत विक्रमादित्य शिवासम, भरत विक्रमादित्य शिवासम, है आंचल में पालती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। और सही बताऊं तो इस कविता में लाने का उपक्रम हमारी बहन ऋतु जी, दादी, कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन खींच के टांग पकड़ के रोज डांट करके कान मेट करके, तो प्रणाम है हमारे गुरु स्वरूप बहन जी को। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। ज्ञान कर्म और मोक्ष की दाता, 14 भुवन में है विख्याता। ज्ञान कर्म और मोक्ष की दाता, 14 भुवन में है विख्याता। मिले जन्म मुझको भी कैसे, मिले जन्म मुझको भी कैसे, यह बात देवों को सालती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। ऋषि मुनि और विज्ञान की दात्री, संस्कृति और संस्कार की धात्री। ऋषि मुनि विज्ञान की दात्री, संस्कृति और संस्कार की धात्री। त्रैलोक्य वंदिता भारत माता, त्रैलोक्य वंदिता भारत माता, ये श्रुति स्मृति है भासती। आओ मिलकर हम सब गाएं जय 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 माँ भारती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। सागर चरण पखारे जिनके सूर्य उतारे आरती। सागर चरण पखारे जिनके सूर्य उतारे आरती। आओ हम सब मिलकर गाएं जय 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 माँ भारती। जय 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 माँ भारती। जोरदार तालियों से आचार्य जी का और उनकी गायन का, उनकी रचना का। आचार्य जी, सच में आपने इस पटल को न केवल अपने आशीर्वाद से पावन किया है, सबके अंदर देश के प्रति जो भावना जागृत की है, नमन उसको, आपके भाव को नमन, आपके गायन को नमन, आपकी शैली को नमन। और एक छोटा सा स्वागत है मुक्तक टाइप का है कि सभी को दिखाया प्रेम का स्वरूप जिसने, रास के रचैया मन भावन की जय हो। सभी को दिखाया प्रेम का स्वरूप जिसने, रास के रचैया मन भावन की जय हो। जय हो सुरेश ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त पावन की जय हो। चूमता है सागर हर लहर से चरण जिनके, चूमता है सागर हर लहर से चरण जिनके, ऐसे माँ भारती के वीर भावन की जय हो। ऐसे माँ भारती के वीर भावन की जय हो। जय हो आजाद वीर भगत आदि सपूतों की, जय हो आजाद वीर भगत आदि सपूतों की, वीरता बखान वाले गीत गावन की जय हो। वीरता बखान वाले गीत गावन की जय हो। हमारा भाव इसमें यह था कि जो हमारे वीर सैनिकों के लिए गीत लिखते हैं, गाते हैं, उनका संस्मरण करते हैं, उनकी भी जय हो। और एक और आप सबसे आदेश लेते हुए बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। थोड़ा सा हिंदू समाज को जगाने के लिए एक रचना। स्वधर्म के रक्षार्थ प्यारों अब तो घमासान कर लो। स्वधर्म के
रक्षार्थ प्यारों, अब तो घमासान कर लो, समय आया है समर का शस्त्र का संधान कर लो। समय आया है समर का शस्त्र का संधान कर लो। हम क्या हैं? हम सनातन धर्म वाले क्या हैं? हम अपने आप को भूल गए हैं। सबसे पुरातन सभ्यता का मान हो, अभिमान हो तुम। सबसे पुरातन सभ्यता का मान हो, अभिमान हो तुम। हो शून्यता का ज्ञान प्यारों, पूर्णता का भी मान हो तुम। हो शून्यता का ज्ञान प्यारों, पूर्णता का भी मान हो तुम। सत्य की शाश्वत ध्वजा का फिर से तुम पहचान कर लो। सत्य की शाश्वत ध्वजा का फिर से तुम पहचान कर लो। समय आया है समर का शस्त्र का संधान कर लो। पिया तुमने ही जलधि को, 3 बार आचमन करके केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, उसी ऋषि परंपरा के अनुयायी हैं। 3 आचमन करके 3 बार में पूरे सागर को पी गए। पिया तुमने ही जलधि को, धरा था मुख में दिवाकर। सूर्य उसी भगवान हनुमान जी के अनुयायी। पिया तुमने ही जलधि को, धरा था मुख में दिवाकर। कर कंठ में धारण हलाहल, बचाया गोवर्धन उठाकर। पार्थ के गांडीव साफिर, स्वयं पर अभिमान कर लो। पार्थ के गांडीव साफिर, स्वयं पर अभिमान कर लो। समय आया है समर का शस्त्र का संधान कर लो। सनातन के शिखर हो तुम, मार्तंड जैसे प्रखर हो तुम। नष्ट होगा तुम, शेष अजर अमर हो तुम। सनातन के शिखर हो तुम, मार्तंड जैसे प्रखर हो तुम। नष्ट होगा तो यह मात्र तन, शेष अजर अमर हो तुम। काल बन तुम शत्रुओं का, तन से उनके प्राण हर लो। काल बन तुम शत्रुओं का, तन से उनके प्राण हर लो। समय आया है समर का शस्त्र का संधान कर लो। समय आया है समर का। पूजित हो रहे हैं रावण, पूजित हो रहे हैं रावण। छलते हैं काल नेमी बन, मौन को हमने चुना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रावण पूजित हो रहे हैं? क्यों काल नेमी बढ़ रहे हैं? हम लोग मौन धारण कर लिए। पूजित हो रहे हैं रावण, छलते हैं काल नेमी बन। मौन को हमने चुना है, स्वार्थ की पहचान बन। मौन को हमने चुना है, स्वार्थ की पहचान बन। हे महामानव उठो अब, हे महामानव उठो अब। मृत्यु का तुम वर्ण कर लो। समय आया है समर का शस्त्र का संधान कर लो। समय आया है समर का शस्त्र का संधान कर लो। इसी बातों के साथ वाणी को विराम। आप सभी को पुनः एक बार सादर प्रणाम। सभी माँ सरस्वती के बल पुत्रों एवं पुत्रियों को, सभी बहनों को और आप सभी को। और हमारे बीच में हम शिवनाथ जी भाई साहब हैं। आप हमारे गुरुकुल के लिए हर महीने अनुदान करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं और धन्य हैं। बहुत सुंदर ऐसे लोग आचार्य जी, आपने आज देश को जिस चीज की जरूरत है, सनातन को जागृत करने की, देशभक्ति को जागृत करने की, सच में आप बहुत ही मंच को पावन किया आपने। हम सब के मन में वो पावन भावनाएं आपने जागृत की। और एक मुक्तक आपको समर्पित कर रही हूँ। नमन स्वदेश को करती जन्म मैंने यहाँ पाया रमन। और आपने कन्हैया की बात की, रासलीला की बात की, उसी भूमि से आती हूँ आदरणीय मैं। नमन इस देश को करती जन्म मैंने यहाँ पाया। रमन रेती में पल बढ़ के शाम का गीत भी गाया। दया और प्रेम करुणा की त्रिवेणी यहाँ सदा बहती। महासागर सा गहरा दिल मेरे इस देश ने पाया। और इस महान देश की महान परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, सबको जागृत कर रहे हैं। स्वामी जी, आपके लिए बहुत बहुत नमन पूरे मंच की तरफ से। और आपका आशीर्वाद मिले हमारी इस ढोलकी कलम को, इस पटल को, हमारे संस्थापक जी को, पूरी टीम को। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है, ऐसी हमारी आपसे अभ्यर्थना है। बहुत बहुत कर रही हूँ।
आदरणीय रितु पांडे त्रिधा जी को, डॉक्टर रितु पांडे त्रिधा जी को, जो बहुत ही विशेष व्यक्तित्व की धनी हैं। आप हिंदी और हिंदुस्तान की गौरवशाली गूंज को देश में ही नहीं विदेशों में पहुंचाने में भी प्रयासरत हैं। आप तीर्थ राज नगरी प्रयागराज से हमारे बीच पधारी हैं। आप भारतीय हिंदू परिषद की जिलाध्यक्ष और म्यूचुअल फंड की वित्तीय सलाहकार भी हैं। आप हिंदी, भोजपुरी, अवधी, संस्कृत में लेखन कार्य करती हैं। कविता, कहानी, लोकगीत सभी कुछ आप लिखती हैं। देश विदेश के विभिन्न संस्थानों व मंचों द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और हम सब आपके काव्य रस में डूबना चाहते हैं। आप शुरू करिए अपना काव्य। बेहतर मंच संचालिका भी है। बहुत बहुत आभार आदरणीय कुसुम जी, बहुत सुंदर संचालन आपका। और सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करती हूँ और जिनके स्नेह की डोर से यहाँ खींची चली गई, जिनका एक आदेश हुआ, आदरणीय किरण दीदी और उसके बाद आदरणीय संजय भैया, जिनके दर्शन अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। आज आपके पटल का वार्षिकोत्सव है, इसकी पहली वर्षगांठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत मेहनत लगती है पटल को कहीं तक ले जाने में, और 4 परिवार जोड़ के हम घर में नहीं रख सकते, लेकिन इतना बड़ा परिवार पूरे हिंदुस्तान से जुड़ता है तो उसके पीछे जो मेहनत होती है वो एक संस्थापक ही दूसरे संस्थापक को समझ सकता है। आदरणीय शिवनाथ भाई को भी पता है, बड़ा लंबा परिवार है इनका। तो चलिए, समय का बहुमूल्यता को देखते हुए माँ पाणिनी को प्रणाम करती हूँ। और आज जो बनारस आई, वैसे बनारस मेरा ससुराल है आदरणीय, मेरे पतिदेव की जन्मस्थली भी है। जब यहाँ आई, आज हम लोगों ने पता पूछा, तो अपने आराध्य को प्रणाम करने के बाद आप पता पूछने से शुरू करूंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे महादेव की नगरी में महादेव ने जिनका गुणगान किया हमेशा, और जो कृष्ण के साथ साथ उनकी भी प्रिय रही हमेशा, अग्नि शक्ति की जो एक अधिष्ठात्री देवी हैं किशोरी जी, उनको प्रणाम करती हूँ। और आती हूँ सीधे अपना परिचय बस इतना ही दूंगी कि बाती ना हो दिए में, बाती ना हो दिए में उजाले हौसलों का रखते हैं। बाती ना हो दिए में उजाले हौसलों का रखते हैं, प्रश्न आए या ना आए उत्तर तैयार रखते हैं। शराब है क्या हुआ, छिपे शब्दों में वार होता है। क्या हुआ, छिपे शब्दों में वार होती है। शुद्ध मन और साफ दर्पण का शौक रखते हैं, शुद्ध मन साफ दर्पण का शौक रखते हैं। और आपका जैसा आदेश कि आज जो बनारस में जब आए तो हम लोगों ने पता पूछा काफी लोगों से, तो वो जिस लैंग्वेज में पता हमें बता रहे थे, मुंह में गुटखा और पान तो भरा ही रहता है, तो उन बनारसियों को एक समर्पित है 2 लाइनें। पितर का महीना चल रहा है, पितृपक्ष है, तो उन्हीं को बोलती हूँ कि पितर अजब कृति आपकी, पितर अजब कृति आपकी अब संभाली ना जाए, जर्दा भर के पान में दिन रात पहुराए। मैंने एड्रेस बताते बताते 3 मिनट खा लिए हैं। और बनारसी की मुखमंडना कत्था चूना पान, बिन झगड़े मुंह फूला है देख निकलती जान। काट सुपारी पान में अपनी भरता जेब, चिंतित पनवारी नहीं प्राण घात ये एब।
तो जिनको ये याद लगा है छोड़ दीजिए। बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब। क्षमा प्रार्थी हूँ जो लोग इसके शौकीन हैं, लेकिन जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब क्या है, आशीर्वाद देंगे। एक रचना बाला छंद पे आधारित मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा आज आपका समय जरूर लूंगी क्योंकि ये बाला छंद पे आधारित है। एक गीत पढ़ती हूँ, उसके बाद महादेव को कुछ में समर्पित करके विराम करती हूँ। रोशनी में रहे अंधेरे, जिंदगी ढलती जा ही रही है। रोशनी में रहे अंधेरे, जिंदगी ढलती जा ही रही है। प्राण में तुम बसो आत्मा में, प्राण में तुम बसो आत्मा में, सांस चलती ही जा रही है। प्राण में तुम बसो आत्मा में, सांस ही चलती जा ही रही है। कौन है जो अश्रु रोक देता, बंद आंखें नमी खींच लेता। कौन है जो अश्रु रोक देता, बंद आंखें नमी खींच लेता। कोर से छिप चले हैं विदेशी, मन के दर्पण नहीं रूप रीता। कोर से छिप चले हैं विदेशी, मन के दर्पण नहीं रूप रीता। लौट के आ सकूं या नहीं मैं, लौट के आ सकूं या नहीं मैं, मंजिलें मिलती जा ही रही हैं। रोशनी में रहे या अंधेरे, जिंदगी ढलती जा ही रही है। रात भीगी हृदय से लगा ले, बाह फैला के हमको छिपा ले। रात भीगी हृदय से लगा ले, बाह फैला के हमको छिपा ले। नींद आगोश सी अजब सी, सो न जाऊं कहीं तू जगा ले। आत्ममंथन करो या नहीं तुम, आत्ममंथन करो या नहीं तुम, आस घटती ही जा रही है। रोशनी में रहे या अंधेरे, जिंदगी ढलती जा ही रही है। अंतिम बंद देखिएगा। होते उड़े आसमां में, तैर लेते नीरव नीलिमा में। पंख होते उड़े आसमां में, तैर लेते नीरव नीलिमा में। सुचिता संग होती हमारे, जीत लेते कवित दर्शना में। सुचिता होती संग हमारे, जीत लेते कवित दर्शना में। नाम मेरा, नाम मेरा सुनो या नहीं तुम, ये त्रिधा है बहती जा रही है। नाम मेरा सुनो या नहीं तुम, ये त्रिधा बहती जा ही रही है। रोशनी में रहे या अंधेरे, जिंदगी ढलती जा ही रही है। बहुत आभार सभी का, बहुत ही सुंदर देने के लिए। अभिव्यक्ति आदरणीय आपकी, बहुत सुंदर रचना। और अगर समय हो मेरे पास तो मैं महादेव को एक रचना सुनाऊंगी। जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। इतने अच्छे श्रोता नहीं मिलते एक्चुअली।
बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय आपने श्रोताओं को कि कविता कितनी भी अच्छी हो, जब तक सुनने वाले मन से ना सुने बिल्कुल तो उसकी लिखना, बोलना, पढ़ना कुछ मजा ही नहीं आता। इतने महनीय लोगों में पढ़ना और ध्यान से वो लोग सुन रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं। वैसे बीच बीच में कम हो जाती हैं तालियां, कोई बात नहीं, चलता है। एक्चुअली कुसुम जी, श्रोताओं को सुनाना आसान है, लेकिन साहित्यकारों को सुनाना कतई आसान नहीं। एकदम ठीक कहा। और आदरणीय फायदा रहता है, साथ साथ समीक्षा भी चलती रहती है। वो बाहर आए नहीं आए, लेकिन समीक्षा साथ साथ चलती है। बाद में समीक्षा करेंगे, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, चलिए महादेव की नगरी में, और आज सुबह ही जैसा कि मेरे ब्रजराज का आदेश हुआ कि रचना पढ़नी चाहिए, पहले तो सोचा था यही पढ़ के विराम लूंगी, लेकिन कुछ होता है ना कि रहता है कि नहीं कुछ माहौल बने, उसके बाद कुछ आगे पढ़ा जाए। सीधे महादेव के पास चलती हूँ। और दृश्य ये है कि माता दक्ष प्रजापति के अग्नि में अपने आप को समाहित कर चुकी हैं, और उनकी देह लेकर महादेव जो है वो सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। उस वक्त भगवान शिव के मन स्थिति जो थी उस पर कुछ लिखने का प्रयास किया है, और आप सबका आशीर्वाद मिले, मेरे लिए नहीं तो महादेव के इस दृश्य पे आपका मन जरूर जाना चाहिए। स्वागत है आदरणीय। महादेव के नयन से बहती है यशोधारा, महादेव के नयन से बहती है यशोधारा, जीवन विलग हुआ है, बिछड़ा है प्राण प्यारा, जीवन विलग हुआ है, बिछड़ा है प्राण प्यारा, चुन चुन के मुंडों की शिव धारते हैं माला, चुन चुन के मुंडों की शिव धारते हैं माला, दुख से भरा हृदय है धधकती यज्ञशाला, जन्मों का दुख दारुण, जन्मों का दुख दारुण, शिव ही सहत जाते, बिछड़े जब शिवा से किसको स्वगह पाते, बिछड़े जब शिवा से, पीड़ा जब हृदय की उच्चाटन बन के उभरी, रूप प्रलय का लेकर ब्रह्मांड में जो बिखरी, नंदा के शिखर पर डोलित हिम शिखाए, कंचन जंघा कांपी जैसे शिव बुझाए, नदियाँ उफान पर थी, नदियाँ उफान पर थी, दरकने लगी शिलाए, मानो दृश्य ऐसा विचलित हुई घटाए, मानो दृश्य ऐसा विचलित हुए घटाए। आगे का प्रकाश ये था, देव दानव किन्नर सहने से खड़े हैं, प्रेम के मरुस्थल दग्ध शिव अड़े हैं, प्रारब्ध असहनीय ये कैसे कोई कहेगा, अनंत जन्मों की प्रतीक्षा कैसे कोई सहेगा, सुनकर पुकार कातर, सुनकर पुकार कातर, श्री हरि ने नेत्र त्यागी, सुनकर पुकार कातर,
श्री हरि ने नेत्र त्यागी, उठकर संभाला शिव को, उठकर संभाला शिव को। स्मृति यहाँ पुनः जागी, स्मरण कराया शिव को, उनका शिवत्व क्या है, स्मरण कराया शिव को, उनका शिवत्व क्या है। शांताकार प्रभु ही उनकी आराधना है। अंतिम 2 लाइन पे ध्यान दीजिएगा। शांताकार प्रभु ही उनकी आराधना है। ब्रह्मांड के 2 नायक, आदि और अनंत है। ब्रह्मांड के 2 नायक, आदि और अनंत है। त्रिधा के हृदय स्थल में दोनों चरण निहित है। त्रिधा के हृदय स्थल में दोनों चरण निहित है। बहुत बहुत आभार मंच का। बहुत सुंदर आदरणीय प्रेम की जो अभिव्यक्ति आपने शिव और सती के माध्यम से की है, अलौकिक है। और 2 पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आपके भाव को समर्पित कर रही हूँ कि प्रेम की अग्नि में जो जलते हैं सदा, प्रेम की अग्नि में जो जले हैं सदा, आंख से अश्रु जिनके बहे हैं सदा। तन सुवासित हुआ प्राण निर्मल हुए, तन सुवासित हुआ प्राण निर्मल हुए। प्रेम उनकी इबादत बना है सदा। ये प्रेम ही है जो हमें लौकिक से अलौकिकता की तरफ ले जाता है। और शिव और शक्ति का प्रेम तो जग जाहिर है, तीनों लोगों में मान्य है। सब इसीलिए तो कहते हैं कि शिव जी की और माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए, चाहे लड़कियां कुंवारी हों या विवाहित। वो जो प्रेम की भावना आती है वो दिव्य है, अलौकिक है। बहुत बहुत आभार आपका धन्यवाद इस प्रेममयी अभिव्यक्ति के लिए और इतने सुंदर गायन के लिए। मैं आराध्य को अपने प्रणाम करती हूँ और एक बार फिर से जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे तू बड़ो भागनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारम तरम, सो तुम रे आदि। नमन, राधे राधे। हमारे बीच सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध जी पधारे हुए हैं। काशी की नगरी में ही रहते हैं, काशी के वासी हैं। और काशी तो हमेशा साहित्य के लिए, संगीत के लिए जानी जाती है।